40 साल हो गए इंटरव्यू लेते लेते ओरिजिनल। Good morning, sir. Good morning. Good morning, Take sir. your seat, Monica. Thank you, sir. You are appearing for computer science, Yes, sir. PGT Yes, and KB. yes. When Kendriya Vidyalaya Sangathan was established? KVS, Kendriya Vidyalaya Sangathan was established in 1963, 15 December 1963. केंद्रीय विद्यालय ओपन हुए थे, Yes. बट केंद्रीय विद्यालय संगठन उसके 2 साल बाद बनाया था। सर वो उसका प्रपोजल 1962 में। ओके, हरियाणा में कितने केवीज हैं? यू बिलोंग टू हरियाणा। Yes, sir. हाउ मेनी केवीज आर देयर? Sir, right now I am not able. यू शुड हैव द डेटा। कितने, ये बताइए अभी टोटल केवीज है इंडिया में? सर टोटल हम लोग सब तैयारी करके, आप इंटरव्यू के लिए आते हो, तैयारी करके आना चाहिए। थॉरोली है, यहाँ आई हो, पढ़ के आई हो सर? Yes, sir. हाँ तो बताओ, सर, केवी जा रही तो केवी के बारे में पता होना चाहिए। सर, कितने केवी है? सर 1250 है इन इंडिया। 1255 है सर लेटेस्ट। जो केवी की वेबसाइट है उस पे चेक किया, वहाँ पर टोटल 1253 है सर, मैंने कल ही चेक किया। चलो, 2 बाद में ऐड हो गए, वहाँ ऐड नहीं किया होगा, ये भी हो सकता है वेबसाइट में पूरा डेटा, तो देख लेना उसको, है ना। अच्छा ये बताइए, हरियाणा में कितने, ये नहीं पता आपको, है? ओके, विच इज द बेस्ट केवी इन इंडिया? सर दिल्ली के अंदर है केवी। अच्छा, याद रखिएगा, बॉम्बे में है, कोलाबा में, ठीक है। अच्छा ये बताइए, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर? एक कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं? सर कंप्यूटर डिवाइडेड इनटू कंप्यूटर मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सीपीयू एंड हार्डवेयर एंड इनपुट डिवाइस। रैम और रोम में क्या डिफरेंस है? रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, हम्म, जो रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं, और रोम रीड ओनली मेमोरी, जिसको सिर्फ रीड कर सकते हैं, वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। अच्छा, व्हाट इज द नेम ऑफ कंपनी ऑफ डेवलप्ड बाय बिल गेट्स? बिल गेट ने जो कंप्यूटर में काम आती सर है। माइक्रोसॉफ्ट। बिल गेट, माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या है ये? माइक्रोसॉफ्ट जो सॉफ्टवेयर बनाती है सर कंपनी। इज ए विंडो, विदाउट विंडो द कंप्यूटर विल नॉट वर्क। सो व्हाई इंडियन पीपल आर नॉट डेवलपिंग विंडोज? सब माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट की विंडो आती है। विदाउट विंडो, विंडो 7, विंडो 10, विंडो 12, बिना उसके इंडिया कोई है ही नहीं जो विंडो बना पाए। बेंगलोर में एक से जाइंट बैठे हैं। व्हाट आर द रीजन फॉर दिस? व्हाई वी आर वीक इन सॉफ्टवेयर? सर हम वीक नहीं है, बट हमारी जो इंजीनियर्स हैं वो अच्छा पैकेज मिलने पर वो विदेश में चले जाते हैं। बहुत सारी आईटीज कंपनी में हमारे इंडिया के ही जो इंजीनियर्स हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, बट वो हाई पैकेज उनको वहाँ ऑफर होता है, तो वो अपने नेशन को छोड़कर वहाँ काम कर रहे हैं। अच्छा, इंटेल क्या प्रोडक्ट बनाता है? इंटेल एक कोर प्रोसेसर है जो कंप्यूटर को रन करने में, प्रोसेसिंग करने में हेल्प करता है। विच इज द लेटेस्ट कोर प्रोसेसर बीइंग यूज्ड? तो स्पीड तो यही देगा। व्हाट इज द लेटेस्ट? है आई कोर वगैरह कुछ है ना? आई कोर का नंबर वगैरह होता है, उसको पढ़ लीजिएगा, है ना। ये है। ओके, वेयर दिस इंटेल इज सिचुएटेड? कहाँ पे है? यूएस में? नहीं आइडिया है कहाँ पे है ये? ओके, ये बताइए, एचपी और डेल, वेयर दे हैव देयर हेडक्वार्टर्स? एक तो एचपी के कंप्यूटर है, एक डेल है, हेडक्वार्टर कहाँ है? हाउ द एप्पल प्रोडक्ट्स आर बेटर एज कंपेयर टू दीज एचपी डेल? एप्पल के सर जो एप्पल का iOS सॉफ्टवेयर है उसको इजीली हैक करना पॉसिबल नहीं होता, उसका अलग से ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो अपनी ही उसको हैक नहीं किया जा सकता सर, वो इतनी अच्छे से एस्टेब्लिश किया जा सकता है कि। अच्छा, एडवांस्ड है सर, वो सारी चीज़ों में टेक्नोलॉजी जो वो यूज़ करते हैं वो काफ़ी एडवांस है। ये बताइए कि कंप्यूटर डेवलपमेंट से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्या बेनिफिट हुआ? सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्या बेनिफिट हुआ सर? विद द हेल्प ऑफ दिस कि आजकल मशीनों के अंदर हम ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिसकी हेल्प से जो मशीनें हैं वो ह्यूमन की तरह थिंक कर पा रही हैं, सोच पा रही हैं, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर पा रही हैं, जिससे काफ़ी
चीजों Can में। you name 2 areas where robots are being used? Last question. सर एयरप्लेन जैसे एयरलाइंस के अंदर यूज हो रहा है चेकिंग के टाइम Robots. पे रोबोट का। यस सर, वेब चेकिंग के लिए रोबोट्स का यूज किया जा रहा है। सऊदी की कंपनी ने एयरलाइन के अंदर हाँ वेब चेकिंग मतलब जो वेब चेकिंग होती है उस टाइम के लिए रोबोट का डिजाइन किया है। मुझे उसका रोबोट का ऑटोमोबाइल में मारुति कंपनी अगर जाएं तो रोबोट्स आर बीइंग यूज्ड। सर मेडिकल में सर्जरी वगैरह करने के लिए रोबोट्स आर बीइंग यूज्ड। तो ऐसे कॉमन एग्जाम्पल देखो जिसको आइडिया हो, वहाँ पे एक्सपर्ट हो, ठीक है। एज ए एग्जाम्पल दो, एक्सपर्ट ही कंफ्यूज हो जाए तो वो कैंडिडेट के लिए थोड़ा सा डिसएडवांटेज ही है। चलो ऑल द बेस्ट। डेमो किस टॉपिक पे देना चाहेंगे? सर मेरा डेमो है प्रॉब्लम सॉल्विंग एल्गोरिथम। बोलिए जरा, विद इन 3-4 मिनट्स मैक्सिमम। Congratulations, my dear student. Now your wait is over. List of candidates selected for KVS PRT interview declared. KVS PRT interview result is also out. If you want to become a government school teacher in Kendriya Vidyalaya Sangathan, that is KVS, for that you will have to qualify the KVS PRT interview with maximum marks. हाँ जी दोस्तों, इंटरव्यू में सर्वाधिक अंक लाकर पीआरटी टीचर बनने का आपका सपना तभी पूरा होगा तब आप ये 10 दिन टीएन एकेडमी जैसे प्रोफेशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर प्रोफेशनल ढंग से इंटरव्यू की कोचिंग लेंगे। इसलिए टीएन एकेडमी बहादुरगढ़ दिल्ली एनसीआर ने केवीएस पीआरटी इंटरव्यू के न्यू बैच लॉन्च कर दिए हैं, वो भी रिटायर्ड इंटरव्यू पैनलिस्ट तथा हाई क्लास क्वालिफाई एक्सपीरियंस टीचर के मार्गदर्शन में, जो कि आपको लॉन्च डेट बैच टाइमिंग सब दिखाई दे रहे हैं। प्यारे बच्चों जल्दी करें, हरी अप, लिमिटेड सीट। You belong to any state, for example Haryana, Punjab, Delhi, Rajasthan, UP, Maharashtra, etc. Whenever you watch this video, first of all ensure your seat by calling the number given below, because we have limited seat. Hurry up, जल्दी करें बच्चे, जल्द से जल्द अपना इस बैच में रजिस्ट्रेशन कराएं। 4 मिनट्स में सेलिएंट फीचर बता दीजिए। The direct topic से Student, today we learn about problem solving algorithm. जैसे बच्चों आपकी डेली लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसे कैसे सॉल्व करते हैं? विद द हेल्प ऑफ आवर पेरेंट्स, विद द हेल्प ऑफ आवर टीचर एंड विद द हेल्प ऑफ आवर ब्रदर एंड सिस्टर वी सॉल्व आवर प्रॉब्लम। सेम एज विद द हेल्प ऑफ सेम अगर ऐसी प्रॉब्लम किसी टेक्नोलॉजी में हम कंप्यूटर में काम कर रहे हैं तो आती है तो उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं? जैसे कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आई तो कंप्यूटर उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगा? कंप्यूटर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारी नीड होगी, उसे हेल्प की नीड होगी। प्रॉब्लम सोल्व कैसे करता है? बाय डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। जब हम किसी प्रॉब्लम को राइट वे में डिफाइन करेंगे किसी कंप्यूटर को तभी वो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर पाएगा। सेकंड, हाउ वी डिफाइन द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने कैसे डिजाइन किया है उस पर भी सॉल्यूशन डिपेंड करता है। नेक्स्ट स्टेप, हाउ वी इंप्लीमेंट द सॉल्यूशन इनटू द कंप्यूटर। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने कंप्यूटर में कैसे इंप्लीमेंट किया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से, उस पर भी हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डिपेंड करता है। जो हमारी प्रॉब्लम साइकिल है उसके अंदर 4 स्टेप्स होते हैं जो हम प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए यूज करते हैं। फर्स्ट इज एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम। In this phase, we first monitor which kind of input should our system take and generate the desired output. Next step is designing an algorithm. Can anyone tell me what is algorithm? Can anyone explain me? From class, anyone explain me? Algorithm is a fixed step which we have to follow to solve a problem. जो fixed step हम follow करते हैं किसी भी problem का solution निकालने के लिए उसे हम algorithm कहते हैं। After doing algorithm, we do coding. सब बच्चों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया है, सबने कोडिंग की है। What is coding? When we convert our algorithm in the form of a program, it's called coding. Because computer cannot understand human language, it understands only binary form of a language. So we have to convert our program in the form of a language. And next phase is testing and debugging. What is testing? Testing is a phase in which we check some error occur in our program or not. If we find some error in our program, then we Thank you, beta. आ जाओ. Thank you so much.
Thank you, Monica. Take your seat. You look to be a very good candidate and looking confident also. तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इज गुड, लुकिंग गुड, सब्जेक्ट का नॉलेज भी अच्छा लग रहा है. द पॉइंट इज दिस दैट यू हैव not revised your subject thoroughly. Thoroughly means superficial तो पढ़ा हुआ है. So before when you have your interview, सर मैंने सब्जेक्ट तो प्रिपेयर किया बट मैंने ऐसे करंट और इन चीजों पे नहीं तो नहीं. लेटेस्ट ही पूछेगा ना बेटा. वो चक्कर ये है, अगर टिम कुक इंडिया में आए हुए हैं, है ना, स्टीव जॉब वाज द ऑनर ऑफ एप्पल, तो टिम कुक इंडिया में आके व्हाट ही इज डूइंग, मेक इन इंडिया प्रोग्राम, तो जनरल क्वेश्चन जरूर पूछते हैं. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मेक इन इंडिया, कंप्यूटर में क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, वाई बेंगलोर इज हब, साइबर क्राइम्स क्या है, तो ये चीज़ें जनरल टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछते हैं. व्हाट रोल कंप्यूटर कैन प्ले, यू नो, इन ट्रांसपेरेंसी, मेडिकल ट्रांसपेरेंसीज क्या है रिकॉर्ड रखने में, बिग डेटा एनालिसिस, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, कैन वी हैव द ड्राइवरलेस कार इन दिल्ली और ट्रेन, है ना. जब पूरे वर्ल्ड में, अमेरिका, न्यूयॉर्क में तो रहा हूँ, पूरा वर्ल्ड आई ट्रैवल्ड, न्यूयॉर्क में पूरा ड्राइवरलेस एयरपोर्ट पर कार होती है, ट्रेन भी है वहाँ पर, ट्रेन भी होती हैं वन टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल, सिंगापुर में भी आई सी. तो ये सब चीज़ें कंप्यूटर की बेस पे हो रहा है. व्हाट इज़ कंप्यूटर लैंग्वेज, संस्कृत से क्या लैंग्वेज है. तो पहले तो आपने आपकी जो है 10th लेवल की पीजीटी हो लो, तो 12th भाई तो लेवल की आपको कंप्यूटर में बहुत एडवांसमेंट है, वो लेटेस्ट चीज़ें पढ़नी है, रिवाइज, और उसके बाद में फिर कुछ जनरल टॉपिक से रिलेटेड है ना, ये करना है. तो और उसके बाद कर जाओगी तो दे हैव टू सेलेक्ट द बेस्ट. उनका मतलब ये भाई आप भी कोई कंपनी चला रही हो, यू विल ट्राई टू हैव द बेस्ट कैंडिडेट. तो उसमें कोई क्राइम तो कर नहीं रहे वो केवीएस वाले. उनको चाहिए बच्चों को अच्छा पढ़ाएं, अच्छा कंसेप्ट पढ़ाएं, गलत ना पढ़ाएं, गलत हो ना जाए सब्जेक्ट. तो क्वालिफाइड टीचर चाहिए. तो प्लीज़ तैयारी करिए और आई होप यू वुड विन. ठीक है, मैंने आपको 48 दिए आउट ऑफ 60, बट यू कैन गो अप टू 55. ठीक है, गुड लक, ऑल द बेस्ट. सर आप थोड़ा सा ये रोबोट की तरह सर मैंने पिछली बार से अभी भी थोड़ा अभी भी मतलब स्पीड में ज्यादा ही था. मैं ये इंटरेक्ट थोड़ा मशीन की तरह ट्रीट कर रहे हो, कैसे एज ए टीचर वाली फीलिंग लाओ. सर प्लीज कंटेंट गुड, ठीक है ना. सर मैं मतलब मैंने बहुत डिलीवरी आपकी बड़ी अच्छी है. ट्राई किया बट वो रोबोट वाला मुझे खुद से शायद समझ नहीं आ रहा है. आप मुझे कैसे मैं इसको करूँ, आप मुझे प्लीज थोड़ा सा गाइड कीजिए. क्या मुझे स्लो डाउन करने की नीड है या क्या? जैसे थोड़ा सा आप इनफॉर्मल, हल्का सा इनफॉर्मल फ्लेक्सिबिलिटी लाओ ना बॉडी Body में के अंदर. खड़े होने में. अगर रोबोट क्या होते हैं, तो आपका चल यहाँ बॉडी गार्ड हो, किसी का फिर देख लो, सलमान खान बॉडी गार्ड. जैसे आप क्या है, जो भी यही स्टेज पर खड़े होगा ऐसे स्टार्ट हो गए एक रोबोट की तरह, और आप स्टार्टिंग मोड में बस एक बार एक चैनल आपका बटन दबा दिया जाए और आप कोई मतलब टीचर वाली कोई फीलिंग नहीं है. बस आप इधर से नहीं, आपने कोई बच्चे जैसे या क्लासरूम में कम से कम, है ना, इनफॉर्मल वे से आप ये सोचो कि यहाँ पे क्लासरूम, तो क्लासरूम को ट्रीट कर रहे हो, है ना. उसके कंटेंट को डिलीवर करोगे. जब मैंने बार बार बोला कि 45 डिग्री का यूज करें, ठीक है. जैसे ही नेक्स्ट स्टेप के लिए आप समझाने आ रहे थे, तो आपका फिर ना ये एंगल बनना चाहिए आपका. इधर आपने अपने क्लासरूम की तरह मूवमेंट करा, आप एक स्टेज पर एक जगह रुके हुए, ये जितना ज्यादा मूवमेंट होगा ना, हाथों का मूवमेंट, आपका चलने का मूविंग फोर्स जितने ज्यादा होंगे, वो आपको प्रभावी बनाएंगे आपके लेक्चर. सर बट सर ने बोला था कि जो पीजीटी लेवल पे आपको लेक्चर देना है तो कम से कम रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट. देखो सर, क्या बात है दोनों में. जो पीआरटी लेवल पे है वो इनफॉर्मल वे देना, मतलब कंटेंट कम, बच्चों से कोऑर्डिनेट करना, होगा पीआरटी लेवल. पीजीटी पर आपको कंटेंट की डिलीवरी पर ध्यान देना. लेकिन कंटेंट की डिलीवरी का मतलब ये नहीं है कि आप कंटेंट की डिलीवरी के चक्कर में आप यही भूल जाओ कि आप एक टीचर हो, लेकिन नॉट ए रोबोट. आप समझ रहे हो? अच्छा, आप हो, आपको देखकर ऐसा लगता है, आप समझे. हाँ, तो आप ये मत महसूस होने दो कि बच्चे जो सामने, जो आपको 6 के 7 के 11 12 जो भी आपके सामने बच्चा बैठा, वो ये समझे मेरी मैम तो एक रोबोट की तरह है. नहीं तो मशीन ही पढ़ा देगी, गूगल पे सब कुछ रखा हुआ, कोई ऐसी चीज ही नहीं.
जो आप बता रहे हो ये कंटेंट है, हर बुक्स है, सब है, बच्चा वहाँ बुक्स ही पढ़ लेगा। 12th का बच्चा मेच्योर हो जाता है ना, कोचिंग कोचिंग पकड़ लेता है बड़े बड़ी, तो वो सर, मुझे- बेस्ट है आपका, यू आर ए गुड कैंडिडेट, हम्म, ठीक है ना, आपसे बड़ी उम्मीदें हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकाल के दोगे, एकेडमी को भी अपने पेरेंट्स को भी, ठीक है। I am Monica. I am from Rohtak, Haryana. I have cleared my KVS TCT plus PGT PRT exam with the help of TN Academy. In this journey, my teachers helped me a lot of. Now I am preparing for my interview with the help of TN interview panelist who is very highly qualified and experienced.